हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे मैक्स फार्मूला क्या होता है, मैक्स से क्या होता है, मैक्स इफ का यूज क्या होता है। तो आज हम मैक्स से और मैक्स इफ फार्मूला सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट करके जरूर बताना कि ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी है। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं कि सबसे पहले मैक्स। मैक्स का मतलब आपको पता है, मैक्स मीन्स अधिकतम। मैक्स मीन्स क्या होता है? अधिकतम, सबसे अधिकतम वैल्यू क्या है। मेरे पास एक डेटा है और उसमें मुझे अपने डेटा में सबसे मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढना है। तो इक्वल मैक्स ब्रैकेट को ओपन कर लिया मैंने और कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की से मैंने पूरे डेटा को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू थी वो यहां पर आ गई है। दूसरा मैक्स ए है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैक्स है वो वैल्यू पे काम करता है, लेकिन जो मैक्स ए है वो लॉजिकल फार्मूले पर भी काम करता है। लॉजिकल मीन्स कोई भी टेक्स्ट हो, ट्रू हो या फॉल्स हो, लेस देन, ग्रेटर देन, अगर ऐसी कोई सी भी वैल्यू है तो वहां पर भी ये कार्य करता है। मैंने इसका एक डेटा यहाँ पे बना रखा है, तो आप देखेंगे मैक्स ए यहां पर है। तो मैं इस डेटा पर इसको करके दिखाता हूं। इक्वल मैक्स ए और ये पूछ रहा है वैल्यू 1 2 3। तो मैंने यहाँ पर ट्रू फॉल्स लिख रखा है और कुछ वैल्यू दे रखी है। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू आई हुई है, वो क्या आई हुई है? 1। क्योंकि जो ट्रू होता है, फॉल्स का वैल्यू 0 होता है और जो ट्रू होता है वो होता है लॉजिकल में 1 होता है। और जो जितनी भी इसमें सारी वैल्यूज हैं वो सारी क्या हैं? पॉइंटिंग वैल्यूज हैं। तो पॉइंटिंग वैल्यूज को इसने ड्रॉप किया हुआ है और जो हमारा आंसर आया है वो 1 आया हुआ है, क्योंकि जो ट्रू होता है उसकी लॉजिकल वैल्यू 1 होती है और फॉल्स की लॉजिकल वैल्यू 0 होती है। दोस्तों, नेक्स्ट हम अपने आंसर पे चलते हैं। मैंने यहां पर कुछ निकाल रखा है, बट मैं इसको डिलीट करता हूं। मैंने यहां से इसको डिलीट करता हूं। हमारे पास 3 कंपनियां हैं। जो हमारे पास एक सेल डेटा है, सेल डेटा में 3 कंपनियां हैं। इन कंपनियों का मुझे मैक्सिमम सेल देखना है। तो मैक्सिमम सेल हम कैसे देखेंगे मैं आपको बताऊंगा। मैंने यहां पर लिखा इक्वल मैक्स और यहां पर इक्वल मैक्स इफ लॉजिकल टेस्ट कह रहा है कि लॉजिकल वैल्यू क्या है। मैंने कहा लॉजिकल जो वैल्यू मेरी होगी यह है। मैंने डेटा को वो कर लिया, क्या बोलते हैं, सिलेक्ट कर लिया। इक्वल करके मैंने रेफरेंस दिया। मैंने कहा कि मुझे मैक्सिमम किसका चाहिए? एमआई का चाहिए। मुझे मैक्सिमम किसका चाहिए? एमआई का चाहिए। और मैं एक चीज भूल गया, यहाँ पर F4 करके इन दोनों सेल्स को मैं क्या कर दूंगा, ये पूरी जो रेंज है उसको क्या कर दूंगा, लॉक कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं टोटल सेल्स की वैल्यू को क्या करूंगा, यहां पर सेलेक्ट कर लिया और F4 से मैंने क्या कर दिया, F4 से वैल्यू को लॉक कर दिया। और फिर उसके बाद मैं यहां पर डबल बार ब्रैकेट ओपन किया है, तो डबल बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और फिर उसके बाद लास्ट एक्शन को मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर इस पर आपको वैल्यू चाहिए, सिंपली अगर इंटर कर देंगे तो 0 आएगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर का यूज करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बता रहा है कि जो एमआई की मैक्सिमम वैल्यू है 24,119 है, नोकिया की 24,442 है और जो सोनी है वो 65,985 रुपए की है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा मैक्स ए और मैक्स, यहां पर आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की इंफॉर्मेशन आपकी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।